नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका केबीसी नैनो किताब है और जो भी इसकी आपका जो है जीएस पेपर वन में जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसी का यहाँ पर आंसर लिखा गया, ठीक है। और इसी को आंसर को जो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो है जीएस पेपर वन का सेक्शन वन जो है आपका है पहला सेक्शन जो है आपका जो कि 114 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जिसमें आपका 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपका जो कि इंडियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और आपका जो है इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ज़्यादातर जो है रिपीटेड होता है, ठीक है, बार-बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा शिक्षा एवं अन्य बिंदु से, ठीक है। तो शिक्षा एवं अन्य बिंदु का आज पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 60 होगा सेक्शन वन का, ठीक है। तो बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास का विवेचना कीजिए। और ये आपका 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन वन शिक्षा का, ठीक है। तो देखिए आपका सेक्शन जीएस पेपर वन का सेक्शन वन का पार्ट 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। तो बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। और ये आपका 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो की टू आंसर, तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का बुनियादी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार हेतु प्रचलित विचारों या दृष्टिकोण का समग्र वर्णन करें। और नवीन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का औचित्य अनौचित्य के साथ उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक निष्कर्ष व्यक्त करें, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और इस एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में लहराई थी। इनका स्थान देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता था, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में लहराई थी। इनका स्थान देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता था, ठीक है। परंतु काल चक्र की गति के साथ धीरे धीरे इनका अवसान होने लगा। और आज आज ये सिर्फ हमारे अतीत के गौरव बनकर रह गए, ठीक है। प्रायः इन शिक्षण केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य ऐतिहासिक अथवा पौराणिक ढंग से संस्कृत एवं पाली भाषा में होता था, ठीक है। परंतु देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ का दौर 1835 ईस्वी से माना जाता है। और उस समय देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। और साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। टिकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह, तो टिकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह आदि ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की, ठीक है। तो आपके महाराजा मित्रजीत सिंह, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। और 1835 में, तो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियां थी, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया था, ठीक है। 1861 ईस्वी में बंगाल के शिक्षा निदेशक डब्ल्यू एस एटिकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़े वर्ग की
समीक्षा की और कहा कि बिहारियों ने अज्ञानता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा, जिससे वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। ठीक है, तो प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियाँ थी, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया था। और 1861 ईस्वी में बंगाल के शिक्षा निदेशक W.S. एटकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समीक्षा की और कहा कि बिहारियों में अज्ञानता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा। ठीक है, दूर रखा, जिससे वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बिहार का बंगाल में होना भी था, क्योंकि उस समय सीमित शिक्षा नीति थी, जिसके कारण केवल मुख्य केंद्रीय शिक्षा के केंद्र में आ सके। जैसे यदि हम 1854 के चार्ल्स डिस्पैच की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थापित किए गए। यही कारण रहा कि बिहार में शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का विशेष योगदान भी रहा है। 1866 में तो 1866 ईस्वी में बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, लेकिन यह सब बिहार की रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नाकाफी था। ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। और 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 1896 ईस्वी तक बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई भी संस्थान नहीं था, और कलकत्ता के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। दूसरी तरफ बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थानों के अभाव के बावजूद शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहाली के मामले पर बिहारी लोगों से बहुत ही नाइंसाफी की जाती थी। ठीक है, वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों पर बंगालियों का ही कब्जा था। इस तरह के बर्ताव से तंग आकर महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंद किशोर लाल, राय बहादुर, कृष्ण साय, गुरु प्रसाद सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद बकरुद्दीन अली इमाम, मजरुल हक और हसन इमाम जैसे प्रगतिवादी नेता बिहार को बंगाल से अलग करने का काम में लग गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1912 ईस्वी तक बिहार प्रांत बंगाल का हिस्सा था। बंगाली बड़े पढ़े लिखे और रोजगारोन्मुखी थे, जबकि बिहारी शिक्षा में पिछड़े थे। इसकी वजह साफ थी कि बिहार और बंगाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि का अलग अलग होना, देश की राजधानी कलकत्ता में होना और ब्रिटिश हुकूमत का संचालन केंद्र भी वही होना आदि। ठीक है, 14 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, आगे चलकर शिक्षण संस्थानों में इसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि एक दौर में इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाने लगा। ठीक है, 1921 ईस्वी में बिहार विधान परिषद एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई। 1925 में 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में यह पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH के नाम से जाना गया। पाश्चात्य शिक्षा को प्रगति प्रदान करने हेतु बिहार में 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। 1940 के दशक में दरभंगा मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई। बिहार में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना कॉलेज से पृथक कर 1927 ईस्वी में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बिहार में बहुत ही धीमी गति से हुआ। बिहार के लोग अपनी रूढ़िवादी विचार के कारण इसका विरोध करते रहे, जिससे लगातार बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ता रहा। कुछ समय बीतने के साथ बिहार में प्रगतिवादी सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों के आगमन के साथ धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू हो गया। 1912 में पृथक बिहार प्रांत के गठन के बाद पाश्चात्य शिक्षा ने गति पकड़ी, जो तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च आदि क्षेत्रों के माध्यम से आज भी अनवरत जारी है। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ, जिससे बिहार के लोगों में धीरे धीरे सही सामाजिक और एवं राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के कारण पृथक बिहार राज्य के निर्माण में आंदोलन का सूत्रपात हुआ
और पृथक बिहार प्रांत के गठन के उपरांत बिहार वासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आ सका। ठीक है, बिहार में प्राचीन शिक्षा का केंद्र तथा माध्यम, जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप ऊपर का आंसर जो लिख सकते हैं। बिहार में प्राचीन शिक्षा का केंद्र तथा माध्यम, बिहार में आरंभिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किससे हुआ? बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में प्रगतिवादी नेताओं का योगदान। पाश्चात्य शिक्षा का मूल आधार चार्टर अधिनियम 1835, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में बंगाली भाषा और बिहार में साइंस, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा तथा रिसर्च संस्थानों की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कल पढ़ेंगे 61। बिहार में 1813 से, तो बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना कीजिए। ठीक है, और यह आपका क्वेश्चन जो 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।